हुकूमत का भारतीय जारहियत पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग होगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। भारतीय परचम वाला कोई बहरी जहाज पाकिस्तान बंदरगाही पर नहीं आएगा। पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत बहरी अमूर ने ऑर्डर जारी कर दिया। उधर पाकिस्तान से हर किस्म की दरामदाद पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को भारत दाखिले से रोक दिया गया। पाकिस्तानी परचम बरदार कोई बहरी जहाज़ भारतीय समुद्री हुदूद में ना जा सकेगा। भारतीय DG पोर्ट्स एंड शिपिंग ने सर्कुलर जारी कर दिया। तुर्की का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। तुर्की का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारत ने गैर जानिबदाराना और आलमी तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की शरीक होता है तो इसका खैर मकदम करेंगे। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की। भारतीय इक़दामात दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीखी और ब्रादराना ताल्लुकात की अक्कास है। तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने कहा, तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी, मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। मिसाइल अब्दाली से दुश्मन खौफज़दा। पाकिस्तान का मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल अब्दाली 450 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फ़ौजी सरबराहों की तजर्बे पर मुबारकबाद। आपने आज सुन लिया होगा, अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। मोदी सुन लो, हमने जिस मिसाइल का तजर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह ने भारत को खबरदार कर दिया, अपनी सालमियत के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। भारत अगर गुज़श्ता तजर्बा भूल गया तो आज का तजर्बा भारत की यादाश्त के लिए है। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, भारत आगे नहीं बढ़ा। भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा न बढ़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, भारत पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियाँ सबूताई करने के लिए ड्रामा कर रहा है। भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अहम ममालिक कोशिश में हैं पाक भारत कशीदगी में इजाफा ना हो। मोदी सरकार को AI महाज पर भी हज़ीमत का सामना। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ छुपाने के लिए AI का इस्तेमाल। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक भारत सोशल मीडिया पर पहलगाम वाक़े के हवाले से गुमराह कुन मवाद नशर कर रहा है। पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। यूनान और स्विट्ज़रलैंड भी पाकिस्तान के हिमायती। सागदार का यूनान और स्विट्ज़रलैंड के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबिता। पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इयादा। स्विट्ज़रलैंड की गैर जानिबदाराना तहकीकात में सहूलतकारी की पेशकश। यूनानी वज़ीर ख़ारिजा का भी शफाफ इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकदम। भारत को IMF से मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान की माली इमदाद का सरेनौ जायजा लेने का भारतीय मुतालबा मुस्तरद। IMF नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 9 मई को शेड्यूल है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं, IMF प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन है।
जुनूबी पंजाब में बारिश और आंधी। बहावलपुर में गंदम के खेतों में काम करते 4 अफराद पर बिजली गिर गई। 2 दम तोड़ गए, 2 जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। हैदराबाद में मच्ची के तूफान ने तबाही मचा दी। सोलर पैनल, दरख्त और छतें उड़ गईं। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। साइट एरिया में दीवार गिरने से एक शख्स जाम बहक। छछा और बदीन में भी तेज हवाओं के साथ मच्ची का तूफान। महकमा मौसमियात की आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई। टैक्स चोरी रोकने के लिए एफबीआर के इख्तियारात में बेतहाशा इजाफा। सदर ममलकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मुतअद्दिद अहम तरामीम शामिल। दफा 144 में भी नई झेली दफा 6A शामिल की गई। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को 9 रोज में 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। 9 दिन में 1000 से ज्यादा भारतीय परवासें मुतासर। भारतीय तैयारों को आधे भारत से होकर बहरा अरब से जाना पड़ रहा है। लंबे रूट से फ्यूल और दीगर दुगने अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी। पाकिस्तान की भारतीय यूट्यूब चैनल पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर पाकिस्तानी मिली नगमे से गूंज उठे। वजारत इत्तलात ने भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर पाकिस्तानी नगमे का इश्तिहार चलवा दिया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के इंतखाबात। काजिम खान सदर और गुलाम नबी चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। एक्सप्रेस ग्रुप के अयाज खान सीनियर नायब सदर बन गए। तनवीर शौकत को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया। नौ मुंतखब ओहदेदारान का सहाफ़ती सरहदों की तस्दीक शुदा खबरों के जरिए हिफाजत का अज़्म। सदर CPNE काजिम खान का कहना है पीका के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। हुकूमत को इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम पर अमल करना होगा। उधर सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अज़मा बुखारी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, शर्जील मेमन की 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, स्पीकर की भी मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की भी मुबारकबाद। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा बेघर अफराद को घर की फराहमी कायद नवाज शरीफ का विजन है। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। बॉक्सिंग के मैदान में भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर अफरीदी ने भारतीय हरीफ को जेर कर दिया। शहीर अफरीदी ने तरजोत सिंह को प्रोफेशनल कैटेगरी में हरा दिया। भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह तीसरे ही राउंड में लड़खड़ा गए थे। थाईलैंड में होने वाली रैंकिंग फाइट में पाकिस्तान ने शिकस्त दी। कश्मीर में 11 लाख भारतीय फौज, फिर भी पहलगाम हो गया। बंद करो ये ड्रामेबाजी। फौज क्या कर रही है? क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। कहा मीडिया पहलगाम में नहीं आना चाहिए, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं। गांधी, राजीव और इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं थे। पाकिस्तान बहरिया समुद्रों की हिफाजत में मसरूफ। नेवी ने जदीद आबदोजों में भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के पास कौन कौन सी आबदोजें हैं और किस सलाहियत की हामिल हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।